नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सदक़तुल फित्र क्यों दिया जाता है? सदक़तुल फित्र का मकसद क्या है? सदक़तुल फित्र किसके ऊपर वाजिब है? इन तीन बातों पर आज तफसील से रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, पहली बात, सदक़तुल फित्र क्यों वाजिब है? रोजे की हालत में कितना भी कोशिश करो, बड़े बड़े गुनाहों से तो बच जाते हैं, रोजे को तोड़ने वाली चीजों से तो बच जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे गुनाह हो ही जाते हैं। मसलन बेकार बातें, नामुनासिब बातचीत वगैरह वगैरह छोटे छोटे गुनाह हो ही जाते हैं। इन कोताहियों और गुनाहों की तलाफी के लिए रमजान के आखिर में सदक़तुल फित्र मुतय्यन किया गया है। दूसरी बात, सदक़तुल फित्र का मकसद क्या है? नंबर एक, अल्लाह ने रमजान के महीने में रोजे रखने की जो तौफीक अता फरमाई है, उसके शुक्राने के तौर पर सदक़तुल फित्र अदा किया जाता है। नंबर दो, रोजे में जो कोताहियां हुई हैं उनकी तलाफी के लिए सदक़तुल फित्र अदा किया जाता है। नंबर तीन, गरीबों के लिए ईद के दिन रिज्क का इंतजाम हो जाए, तमाम मुसलमानों के साथ खुशियों में शामिल हो जाए, इसलिए सदक़तुल फित्र अदा किया जाता है। तीसरी बात, सदक़तुल फित्र किसके ऊपर वाजिब है? नंबर एक, जिसके ऊपर ज़कात वाजिब है उसके ऊपर सदक़तुल फित्र भी वाजिब है। नंबर दो, जिस आदमी के पास जिंदगी की जरूरी चीजों को छोड़कर, यानी रहने का घर, पहनने के कपड़े, गाड़ी, घर का सामान, खाने पीने का सामान, जरूरी सामान, खाने पीने का सामान और इस जैसी जरूरी चीजों के अलावा ज्यादा चीजें, यानी ज्यादा घर जिसको किराए पर दिया हुआ है, जमीन या ज्यादा कपड़े या जायद बर्तन जो छुपा कर रखे हुए होते हैं, अलमारी में रखे हुए चिमनी का सामान वगैरह वगैरह, इस तरह की जायद चीजें हों और उसके ऊपर कुछ कर्ज भी हो, तो कर्ज को लेस करने के बाद इन जायद चीजों की कीमत अगर 612 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर हो जाए तो ऐसे शख्स के ऊपर सदक़तुल फित्र वाजिब हो जाता है। मिसाल के तौर पर, किसी के पास रहने का घर है और जायद घर भी है, कर्ज भी है, तो कर्ज को लेस करने के बाद जायद घर की कीमत 612 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर हो जाए तो ऐसे आदमी के ऊपर सदक़तुल फित्र वाजिब हो जाता है। इसी तरह अगर किसी आदमी के पास जमीन है और उसके ऊपर कुछ कर्ज भी है, तो कर्ज को लेस करने के बाद जायद जमीन की कीमत 612 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर हो जाए तो ऐसे आदमी के ऊपर सदक़तुल फित्र वाजिब है। ऐसे ही किसी आदमी के पास रहने का घर है, पहनने के कपड़े हैं, जरूरत के बर्तन भी हैं, जरूरत के खाने पीने का सामान भी है और जायद कपड़े, जायद बर्तन जो अलमारी में रखे हुए होते हैं, चिमनी के सामान जो छुपा कर रखे हुए होते हैं, ये सब है और कुछ कर्ज भी है, तो जायद सामान जो है उनकी कीमत मालूम करेंगे। मालूम करने के बाद जो कर्ज है उस कर्ज को लेस करना, लेस करने के बाद जायद सामान अगर 612 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर रेट वाला हो जाए तो ऐसे आदमी के ऊपर सदक़तुल फित्र वाजिब हो जाता है। इसी तरह अगर किसी आदमी के पास जरूरत की गाड़ी है और जायद गाड़ी भी है और कुछ कर्ज भी है, तो अब जायद गाड़ी की कीमत मालूम करना होगा। मालूम करने के बाद जो कर्ज है उस कर्ज को लेस करना, लेस करने के बाद अगर उस गाड़ी की कीमत 612 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर पहुंच जाए तो ऐसे आदमी के ऊपर सदक़तुल फित्र वाजिब है। दोस्तों, एक बहुत अहम बात याद रखने की है कि जिसके ऊपर सदक़तुल फित्र वाजिब है उसको ज़कात देना जायज नहीं है। अगर उसको ज़कात दे तो ज़कात अदा नहीं होगा, और जिसके ऊपर सदक़तुल फित्र वाजिब है उसको ज़कात भी नहीं लेना चाहिए। अगर कोई ज़कात दे तो कह देना चाहिए
کہ میرے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے، میں زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں ہوں، اس طرح صاف صاف کہہ دینا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کے پاس تھوڑا سونا، تھوڑی چاندی، تھوڑے پیسے، تھوڑا سامان تجارت سب ہے اور سب کی قیمت 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر بھی نہیں ہوتی ہے، اتنے کم ہے، تو ایسے آدمی کے اوپر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے، ایسے آدمی کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اگر ایسے آدمی کو زکوٰۃ دیے تو زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی۔ دوستو، صدقۃ الفطر کتنا ادا کرنا چاہیے اور گھر میں کتنے لوگ صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے اور صدقۃ الفطر کب ادا کرنا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں تفصیل سے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔